Namaskar, Jai Shri Ma. I, Jagdish Pathak, welcome you all again in the online classes of Amarnath Vidya Ashram Mathura. And for class 12 Business Studies, we are going to cover the next topic of the first chapter, that is functions of management. As you all remember, in our last classes, we have completed so far so many chapters which is concerned with the management, its definitions, meaning, importance, characteristics, and the different levels of management. Today, we are going to understand the different functions which are being performed by the management at various levels and what are the relation between these functions of the management. Basically, management is I again repeat the same definition, it is the art of getting things done by others effectively and efficiently. And in this art of getting things work by others, हम किसी काम को लोगों से करवा रहे हैं, तो इस काम को करवाने के लिए मैनेजमेंट को 5 तरह के फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं. ये 5 फंक्शंस होते हैं हमारे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, staffing, directing and controlling. These are the 5 functions of management. Which are the 5 functions of management? The first is the planning, the second is the organizing, the third is the staffing, the fourth is the directing, and the last function of the management is the controlling. Not last, but in the chronological order, we conclude this topic at the last topic. Okay, so now we understand these 5 functions of management one by one. So we start the first topic, the first function management, that is planning. प्लानिंग मीन्स वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो इन डिसाइडिंग इन एडवांस. हम पहले से ही एडवांस में हम अपने किसी काम को शुरुआत करने से पहले ही अपने गोल सेट करें, और जो गोल सेट करें मतलब क्या है, हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि हम कहाँ पर हैं और हम क्या अचीव करना चाहते हैं. ये जो गैप हो रहा है, इस गैप को कैसे ब्रिज किया जाए, कैसे पूरा किया जाए, यही जो तरीके हम डेवलप कर रहे हैं, ये हमारी प्लानिंग है. तो इट मीन्स प्लानिंग हम कैसे बोलेंगे कि प्लानिंग इन डिसाइडिंग एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू. यानी हमें क्या काम करना है, हमें काम कब करना है, हमें काम कैसे करना है और ये काम कौन करेगा. तो प्लानिंग यानी अगर मान लीजिए आई वांट टू इंक्रीज द सेल ऑफ माय कार्स बाय 20%, मैं अपनी सेल को 20% बढ़ाना चाहता हूं, तो ये मेरा गोल है. अब 20% सेल्स को बढ़ाने के लिए मुझे क्या काम करना है. ईदर आई हैव टू इंक्रीज माय डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और आइदर वी हैव टू प्रमोट आवर मोर एग्रेसिवली, मुझे ज्यादा एड कैंपेन रन करना पड़ेगा. सो मेनी फंक्शंस आर देयर. तो मुझे व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड बाय whom टू डू, कौन किसके द्वारा मैं काम करवाऊंगा. इसका मतलब वही है कि हम कहां पर, यानी मेरी प्रेजेंट सिचुएशन जो है, मैं उस सिचुएशन के ऊपर अपने को कहां देखना चाह रहा हूं, क्या करना चाह रहा हूं, ये जो डिसाइड कर लूं, दैट इज अ पार्ट ऑफ द प्लानिंग. प्लानिंग जो है वो हमारे प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट नहीं कर सकती, खत्म नहीं कर सकती, रोक सकती, लेकिन हम अगर प्रॉपर प्लानिंग लेके काम करेंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम जो भी अनफोर्सीन कंडीशंस हैं, जो हमारे अनदेखे अनिश्चित कंडीशंस या स्थितियां आ सकती हैं, उनसे निपटने के लिए, उनको कॉन्कर करने के लिए हमारे पास प्रॉपर एक प्लान होता है, ताकि हम उन स्थिति का सामना कर सकें. जो प्लानिंग है जब की जाती है, तो प्लानिंग में कुछ मेन डिसीजंस लेने पड़ते हैं. जैसे आप लुक एट द साइड्स, द फर्स्ट इज द एस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव, यानी जब तक गोल ही नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, तो प्लानिंग किसकी करेंगे. अगर आपके पास कोई गोल होगा तभी आप आगे उस गोल को अचीव करने के लिए कुछ प्लान करेंगे. तो प्लानिंग स्टार्ट्स द फर्स्ट डिसीजन, दैट इज द एस्टेब्लिश द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. वंस यू हैव एस्टेब्लिश द ऑब्जेक्टिव, द सेकंड इज द मेकिंग फोरकास्ट. फोरकास्ट मींस पूर्वानुमान लगाना. आप क्या एनालाइज कर रहे हो कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं एनवायरनमेंट में, जो फेवरेबल भी है और अनफेवरेबल भी है. पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, देयर सो मेनी फोर्सेस आर देयर व्हिच आर गोइंग टू इफेक्ट योर प्लानिंग. तो आपने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया है, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में या पूरा ना होने में क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं या क्या क्या मदद मिल सकती है एनवायरनमेंट से, ये आप फोरकास्ट पहले लेके चलेंगे. थर्ड, फॉर्मेटिंग पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, यानी आप उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आपने क्या क्या पॉलिसीज अडॉप्ट की हैं, आपकी क्या नीतियां होंगी, क्या आपके कार्य करने का तरीका होगा, क्या प्रोसीजर होगा, ये भी आप फॉर्मुलेट कर लेंगे. द नेक्स्ट इज द ड्राइंग प्रोग्राम्स, शेड्यूल्स एक्सेट्रा. और उसी के अकॉर्डिंगली आप अपना शेड्यूल चार्ट बना लेंगे, मंथ वाइज, क्वार्टर वाइज, हाफ ईयरली एंड एनुअली. तो आप पूरा शेड्यूल बना के काम करेंगे तो आप अपनी प्लानिंग को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे. There is the first function of management. After this function, the second function is the organizing.
जो ऑर्गेनाइजिंग है, नाम बता रहा है टू ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज हम क्या करेंगे, रिसोर्सेज, एक्टिविटीज एंड एस्टेब्लिश द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू एग्जीक्यूट द प्लान। मतलब क्या हुआ, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वंस वी हैव डिसाइड द प्लान, हमने प्लानिंग कर ली कि हमें ये अचीव करना है। अब इसको अचीव करने के लिए मुझे कुछ रिसोर्सेज की रिक्वायर्ड होगी। ये रिसोर्स कौन कौन किसका फंक्शन होगा, इन रिसोर्सेज को लेकर आना ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का। इसके साथ ही साथ हर लेवल पे, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था देयर सर्टेन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो हर लेवल पे वी हैव अ मैनेजर्स, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, हायर लेवल, वी नीड मैनेजर्स। तो सबकी ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करना, किसी काम को पूरा करने के लिए ना, जैसे एक क्रिकेट टीम होती है, क्रिकेट टीम में बैट्समैन का रोल अलग है, बॉलर का रोल अलग है, विकेट कीपर का रोल अलग है, ओपनिंग बैट्समैन अलग है, आपका स्लॉग ओवर का बैट्समैन का रोल अलग होगा। तो हर किसी को अपना रोल पता होता है और एक कैप्टन होता है, तो कैप्टन सबको कमांड कर रहा होता है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में हम ना केवल रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करके दे रहे हैं, बल्कि जो अलग अलग लेवल्स पे लोग काम कर रहे हैं, जो प्लानिंग को पूरा करने में हमारी हेल्प करेंगे, उनके बीच में क्या ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप होगा, ये स्टेब्लिश करना भी मैनेजमेंट का ही काम होता है। सेकंड पॉइंट आप पढ़ के देखिए, इट इन्वॉल्व्स असाइनिंग ड्यूटीज, ग्रुपिंग टास्क, establishing authority, responsibility and allocating resources required to carry out a specific plan। इस पूरी एक लाइन में बता दिया कि ऑर्गेनाइजिंग क्या करना पड़ता है। पहला वर्ड क्या है, इट इन्वॉल्व्स असाइनिंग ड्यूटीज, कि जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, तो एज पर माई ऑब्जेक्टिव, एज पर माई प्लान, हम सबके एक स्पेसिफिक ड्यूटीज, KRAs या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन कर देंगे। आपको भाई ये काम करना है। आप कहते ना कि सबका थोड़ा थोड़ा योगदान होगा तभी हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। तो जो योगदान है, जो आपसे एक्सपेक्टेशन की जा रही है, वो असाइन करेगा कौन करेगा, मैनेजमेंट करेगा। पहला है ग्रुपिंग टास्क। ग्रुपिंग टास्क मतलब क्या हुआ कि अब किसी ऑर्गेनाइजेशन में देयर सो मेनी फंक्शंस वी परफॉर्म, मार्केटिंग फंक्शंस, HR फंक्शंस, फाइनेंस फंक्शन, IT फंक्शंस, प्रोडक्शन फंक्शन, परचेज फंक्शन एंड सो ऑन। इतने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो क्या ग्रुपिंग टास्क मतलब क्या हुआ कि हमने सिमिलर नेचर की जॉब्स को एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया, कि जितने मार्केटिंग वाले हैं, वर्क हो सकते हैं मार्केटिंग से संबंधित, वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जितने HR से रिलेटेड है वो HR डिपार्टमेंट, जितने फाइनेंस से रिलेटेड है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो हमने क्या किया, हमने टास्क को ग्रुप कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज। तो पहले क्या किया, असाइन की ड्यूटीज, फिर ड्यूटीज को सिमिलरिटीज के बेस पे एक ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। देन एस्टेब्लिशिंग ऑथोरिटी रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमने हर ग्रुप में, यानी हर डिपार्टमेंट में, हु वुड बी द बॉस, हु विद द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हु आर द सुपरवाइजर, हु आर द सबऑर्डिनेट्स, ये हमने एस्टेब्लिश कर दिया ऑथोरिटी के हिसाब से। एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज रिक्वायर्ड आउट टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक प्लान। और साथ ही साथ हमने मैन पावर को सब कुछ ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी, उसके साथ उनको काम करने के लिए जो उनको रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी, मशीन्स की, इक्विपमेंट्स की, वो उनको ऑर्गेनाइज करके देना। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ फॉलोइंग स्टेप्स। क्या क्या स्टेप्स होते हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में? पहला होती है आइडेंटिफाइंग द एक्टिविटीज नेसेसरी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। पहली स्टेप ये है कि हमें क्या क्या एक्टिविटीज करनी पड़ेगी अपने प्लान को पूरा करने के लिए। हमारी फर्स्ट फंक्शन क्या था? प्लानिंग। वेयर वी आर, वेयर वी वांट टू गो, ये था। तो उस वेयर वी वांट टू गो, यानी जो हमने उसका फर्स्ट डिसीजन क्या था कि इस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव लेकर आओ। तो उस गोल को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सेकंड क्या है हमारा? ग्रुपिंग सिमिलर एक्टिविटीज इनटू मैनेजेबल यूनिट्स और डिपार्टमेंट्स। फिर उस जितने भी हमने काम आइडेंटिफाई किए, 100-200 जितने काम हमें करने पड़ेंगे, तो उन जितने भी वर्क्स हैं, जितने भी टास्क हैं, उनको हमने ग्रुप कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज। मार्केटिंग, HR, फाइनेंस, IT, प्रोडक्शन, परचेस, यानी जितने भी सिमिलर नेचर ऑफ जॉब्स हैं उनको एक ग्रुप में, जिसको डिपार्टमेंट कहते हैं, उसमें हमने बना दी, कन्वर्ट कर दिया। फिर हर डिपार्टमेंट में हम हर लेवल पे हर वर्कर को, हर एम्प्लॉय को असाइन किया ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देन फोर्थ, डेलीगेटिंग नेसेसरी ऑथोरिटी। अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए, अपने काम को पूरा करने के लिए जो नेसेसरी ऑथोरिटी रिक्वायर्ड होती है वो डेलीगेट करना। एंड डिफाइनिंग वर्किंग रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल्स, यानी और जितने लोग काम कर रहे हैं उसके बीच में कौन बॉस होगा, कौन सुपरवाइजर है, कौन सबऑर्डिनेट है, ये रिलेशनशिप भी एस्टेब्लिश करना इज अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग। क्लियर? The third function of the management is the staffing. Staffing मतलब होता है आप to place the right person at the right job. सही जगह पे सही व्यक्ति को प्लेस करना। ठीक है, मान लीजिए कोई बंदा है
जिसको कंप्यूटर टाइपिंग बहुत अच्छी है, अगर आप उसको सेल्स की जॉब दे देंगे और कोई कोई ऐसा है जिसकी सेल्स स्किल्स बहुत अच्छी है, उसको आप प्रोडक्शन में किसी मशीन के पीछे खड़ा कर देंगे, तो क्या वो अपनी अपनी स्किल को जस्टिफाई कर पाएगा? क्या वो उस जॉब में स्किल अपनी स्किल को यूज कर पाएगा? क्या उस जॉब को सेटिस्फैक्टरी तरीके से परफॉर्म कर पाएगा? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि गलती क्या हुई कि आपने जॉब आइडेंटिफाई की, लेकिन आपने जॉब और द परफॉर्मर को मैच नहीं किया, सिर्फ एक बंदा खड़ा कर दिया। ऐसे मिसमैच को रोकने के लिए द थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड, दैट इज द स्टाफिंग। स्टाफिंग refers to the manning of the organization and aims at putting the right person at the right job। यानी हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जितनी भी स्टाफ की मैन पावर की आवश्यकता है उनको लेकर आना। सिर्फ मैन पावर मीन्स स्किल्ड, एक्सपीरियंस्ड, एजुकेटेड, जो हमारी डिजायर्ड क्वालिफिकेशन है वैसे मैन पावर को लेकर आना। तो उनको लेकर आना और सही जॉब पर सही यानी उपयुक्त आदमी को प्लेस करना। It also refers to the human resource function of the management and involves the following activities। और इस फंक्शन में क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं? पहला, मैन पावर प्लानिंग, इस मीन्स कि हमें ये पता करना कि हमें कितने व्यक्ति की आवश्यकता है और किस क्वालिटी के एम्प्लॉयज की आवश्यकता है। दूसरा, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट ऑफ राइट पर्संस। थर्ड, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। Fourth, appraisal, transfer and promotion. And fifth, employee remuneration. These are the different functions to be performed by the HR department, which is concerned with the staffing function of the management. Don't worry, अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये आपका चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, 8 यही टॉपिक कंटिन्यू होगा। चैप्टर नंबर 4 आपका है प्लानिंग, 5 है आपका ऑर्गेनाइजिंग, चैप्टर नंबर 6 है स्टाफिंग, चैप्टर नंबर 7 है आपका डायरेक्टिंग और चैप्टर नंबर 8 है कंट्रोलिंग। यानी अभी हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब इसी टॉपिक्स को हम एज अ फुल फ्लैश चैप्टर पढ़ेंगे और एट द रिक्वायर्ड लोकेशन जब वो आएगा तब हम पूरे डिटेल पढ़ेंगे। तो अभी कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो डू आस्क, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन डोंट गेट डिसहार्टेंड के लिए बहुत मुश्किल है। हम इसको आराम से लेंथ में पढ़ेंगे कि क्या क्या एक्टिविटीज हैं, क्या क्या डिसीजन हैं, वो हम वहां पर दोबारा डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फोर्थ फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट इज डायरेक्टिंग। नाम बता रहे डायरेक्ट करना। हमने क्या किया? पहला फंक्शन गोल सेट किए। दूसरा फंक्शन में क्या किया? हमने इस गोल्स को अचीव करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज सही करनी होंगी वो आइडेंटिफाई की, उनको ग्रुप किया और रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज कर दिए। अब हमने क्या किया? वो एक्टिविटीज कौन परफॉर्म करेगा, ऐसे एम्प्लॉयज, ऐसे वर्कर्स लेकर आ गए। अब जो वर्कर्स हमारे पास आ गए हैं उनसे काम कराना यानी उनको डायरेक्ट करना इज द फोर्थ फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, दैट इज नोन एज डायरेक्टिंग। यानी आपने एक बार अपॉइंट कर लिया किसी आदमी को, किसी वर्कर को अपने यहाँ पर, तो उसको इंस्ट्रक्शंस देना ताकि आप अपने इंस्ट्रक्शन से अपने हिसाब से अपने गोल्स को अचीव कर सकें, अपने मतलब मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। डायरेक्टिंग रिफर्स टू गिविंग डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस टू एम्प्लॉइज। Managers act as friends, counselors, leaders to guide the employees। जो मैनेजमेंट है वो बहुत सारे रोल प्ले करता है। कभी वो एज अ फ्रेंड रोल प्ले करता है, कभी एडवाइजर, कभी लीडर और कभी काउंसलर, ताकि जो एम्प्लॉइज हमारे यहाँ हैं वो अपना 100% आउटपुट दें और हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव कर सकें। जो डाइटिंग फंक्शन है उसमें खुद 4 एलिमेंट होते हैं जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं SMLC, यानी सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। यानी इन 4 एलिमेंट से हमारा डाइटिंग फंक्शन जो है वो कंप्लीट होता है और एफिशिएंट हो सकता है। तो फर्स्ट एलिमेंट इज द सुपरविजन। सुपरविजन मीन्स ओवरसीइंग द परफॉर्मेंस ऑफ वर्क। किसी को सुपरवाइज करना, यानी कोई काम कर रहा है, आप उसे काम को देख रहे हो और उसको काउंसिल कर रहे हो या उसको गाइड कर रहे हो। फिर सेकंड फंक्शन है मोटिवेशन। मोटिवेशन कहता है गिविंग देम इंसेंटिव्स, यानी उसको काम के लिए प्रोत्साहित करना, इंकरेज करना और उसको पॉजिटिव, जैसे कि आपने ज्यादा काम किया तो आपका प्रमोशन हो सकता है, ज्यादा काम किया तो आपको एप्रिसिएशन मिल सकता है, आपको रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन। तो उसे मोटिवेट करना, उसको इंसेंटिव देना और उस इंसेंटिव की सहायता से वो अपना 100% आउटपुट दे। फिर होता है लीडरशिप। लीडरशिप क्या होता है कि लोगों को इन्फ्लुएंस करना बाय योर बिहेवियर, ठीक है, उनको इन्फ्लुएंस करना वॉलेंटरली ताकि वो आपके जैसा बनना चाहे और आपसे प्रेरणा लेके, आपसे इन्फ्लुएंस होके वो ज्यादा से ज्यादा काम करें। और लास्ट है कम्युनिकेशन, यानी इस कम्युनिकेशन मीन्स कि आपका जो कम्युनिकेशन है दैट मस्ट बी एबल टू क्रिएट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। क्लियर? तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए।
तो डाइटिंग सिर्फ ये नहीं कि ऑर्डर देना या लोगों पे निगाह रखना या उनको टोकना, ये नहीं डाइटिंग। डाइटिंग मतलब होता है कि उनको इंस्ट्रक्शंस देना, उनको गाइड करना, उनको काउंसल करना, उनको मोटिवेट करना, ताकि आप अपने इस बिहेवियर से, आप अपने इस मैनेजमेंट स्टाइल से अपनी गोल्स को अचीव कर सकें। द लास्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या है कि एक तरीके से हमने जिनसे काम करवा रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना। यानी जो हम अगर किसी एम्प्लॉय को, किसी वर्कर को हमने अपॉइंट किया है स्टाफिंग फंक्शन में, उसको हमने इंस्ट्रक्ट किया, हमने उसको मोटिवेट किया, तो जो उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो उस पोस्ट से, उस बंदे से जो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस थी, उसको मैच करना। अगर कोई डेविएशन है तो उसको डायरेक्शन में सही करिए। अगर बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी एक्चुअल परफॉर्मेंस और एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस बराबर है, तो इट मींस ही इज ऑन द राइट ट्रैक, एंड दैट इज कंट्रोलिंग, कि हम अपने गोल्स को अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि कहीं ना कहीं हमारे किसी न किसी प्रोसेस में कोई गड़बड़ हो रही है। तो वो गड़बड़, इसका मतलब क्या होगा, हमें टाइमली करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। और तभी ये काम कैसे हो सकता है, जब हमें मालूम पड़े कि जो परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट की गई थी, वो परफॉर्मेंस आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी सेल्समैन का टारगेट है कि उसे मंथ में 200 पेयर ऑफ शूज सेल करने। 200 पेयर शूज पर मंथ मींस एनुअली उसको 2400 पेयर ऑफ शूज सेल करने हैं। अब मान लीजिए एक साल के बाद उसने हमें बताई, सर मुझे तो 2000 बेच पाया हूँ या 1800 बेच पाया हूँ, तो आप क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाए, साल निकल गया, आपने कुछ क्या फायदा फिर आपका मैनेजमेंट होने का। आपको क्या करना चाहिए, आपको हर महीने उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना होगा। इसे कहते हैं कंट्रोलिंग सिस्टम, यानी एक्चुअल परफॉर्मेंस और एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस। एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस क्या है कि आपको 200 पेयर्स पर मंथ बेचने हैं, और उसमें मान लो एक 180 बेचे या 220 बेचे, ये उसकी हो गई एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो आप एक्सपेक्टेड और एक्चुअल को मैच करेंगे। अगर ज्यादा परफॉर्मेंस है तो वेल एंड गुड, बराबर है तो भी सही है, लेकिन 180 पेयर्स कर रहा है तो इट मींस आपको करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। क्लियर? रीडिंग लगा लेते हैं। कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस एंड कंपेयरिंग इट विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, कि जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है वो क्या है और क्या उस परफॉर्मेंस से हम अपने गोल्स को, अपने ऑब्जेक्ट्स को अचीव कर पाएंगे। इट इन्वॉल्व्स फाइंडिंग आउट द डेविएशंस इफ एनी एंड फाइंडिंग आउट करेक्टिव मेजर्स टू कम ऑन द पाथ ऑफ द प्लान। और इसमें क्या क्या स्टेप्स होती हैं? मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग एक्चुअल विद द एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस, finding out deviations and analyzing deviations. That is the 4 steps of controlling. So with this we come to the end of the topic, that is the functions of management. In this slide you can understand the different the relationship between different functions of management. In this circle, at each circumference there is a planning, organizing, staffing, dieting, controlling, and all these are interrelated. हम ये नहीं कह सकते हैं कि चलो आज मंडे है मैं प्लानिंग करूंगा, आज ट्यूसडे है मैं ऑर्गेनाइजिंग करूंगा, अच्छा वेडनेसडे आज मैं स्टाफिंग कर देना है। ऐसा नहीं होता। दीज ऑल फंक्शंस आर इंटररिलेटेड एंड कंटिन्यूअस वे। किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को कभी प्लानिंग करना पड़ता है, कभी स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म करना पड़ता है, कभी ऑर्गेनाइजेशन का आपको मोटिवेशन देना पड़ता है, कभी कंट्रोलिंग करना पड़ता है। तो ये मैनेजमेंट के साइक्लिक प्रोसेस है और ये चलता रहता है, जैसे कंटिन्यूस प्रोसेस। तो आप ये नहीं कह सकते कि एक परफॉर्मेंस एक फंक्शन एक ही टाइम में परफॉर्म करना है। हम हो साइमल्टेनियसली भी हो सकता है, सेपरेटली भी हो सकता है, कंटिन्यूस होता है, और ये ऑल फंक्शंस आर इंटररिलेटेड। यानी प्लानिंग से आपने जो गोल सेट किया उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजिंग के हिसाब से आप यू नीड अ मैन पावर, स्टाफिंग आपने किया तो यू नीड द इंस्ट्रक्शंस और द मोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉइज, और जो एम्प्लॉइज आप लेकर आए उनकी कंट्रोलिंग। तो ऑल आर इंटर रिलेटेड। और लास्ट फंक्शन क्या है हमारा? कंट्रोलिंग। और फर्स्ट फंक्शन है प्लानिंग। दीज बोथ आर interrelated, कि without planning controlling is blind, and without controlling planning is blind। वो आपस में वो हम जब पढ़ेंगे आगे तो इस टॉपिक को और डिटेल में हम इसे स्टडी करेंगे। तो ये जो टॉपिक है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक पे बेस पे आपको मानने की चलिए कि आपकी पूरी फर्स्ट बुक बेस्ड है इस टॉपिक पे, क्योंकि 2 चैप्टर्स के बाद आपका प्लानिंग चैप्टर शुरू हो जाएगा, चैप्टर नंबर 4, और उसके बाद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डाइटिंग, कंट्रोलिंग, ये 5 जो फंक्शंस हैं ये पूरा एक चैप्टर में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो काइंडली गो थ्रू विद ऑल द स्लाइड्स ऑफ दिस टॉपिक. Try to understand. If you have any problem, do ask me in the message.
in the message box over there, or I will definitely try to answer you all. Till then, do hard work, make the notes, refer to the NCERT books, and do your best at your home. As you all know कि हम सब लोग घर पर हैं, तो क्यों ना इस समय का बेहतर सदुपयोग करें. अगर हमारा अमरनाथ विद्या आश्रम स्कूल हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है घर बैठ के पढ़ाई करने की, तो वी शुड डू आवर बेस्ट. ठीक है, हम अपने घर का, अपने घर वालों का, अपने स्कूल का, अपने शहर का, सबका नाम रोशन करें. इसी उम्मीद के साथ स्वस्थ रहिए, खुश रहिए. बी एट योर होम, बी सेफ. थैंक यू.